आज हम आपको ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्रों के विषय में बताएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसे अस्त्रों का उल्लेख मिलता है जिसमें प्रयोग की गई तकनीकी वैज्ञानिकों की कल्पना से भी परे है। अब हम यदि महाभारत काल के अस्त्रों की बात करें तो सबसे पहला नाम ब्रह्मास्त्र का आता है। इस अस्त्र में ऐसी खूबियां थीं जिसके सामने अच्छे अच्छे योद्धा भी घुटने टेक दिया करते थे। इसकी विशेषता थी कि इसे जो कोई भी प्रयोग करता था वो लक्ष्य को बिना नष्ट किए ही इसे वापस ले सकता था। जो ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियार के समान था। महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था उस स्थान पर 12 वर्ष तक जीव जंतु पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति असंभव थी। महाभारत के जिन योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था उनके नाम क्रमशः भगवान परशुराम, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, भगवान कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, सात्विक एवं कर्ण। परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान महाभारत में उस क्षण भूल गया था जब उसे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। महाभारत के समय ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विध्वंसक अस्त्र थे जो कि हम आपको आज की इस कड़ी में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तिहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्रह्मशीष अस्त्र कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक सिर को प्रदर्शित करता है, जबकि ब्रह्मशीष अस्त्र ब्रह्मा जी के चारों सिरों को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र की तुलना वर्तमान के परमाणु बम जबकि ब्रह्मशीष अस्त्र की तुलना हाइड्रोजन बम से की जा सकती है। जब कोई ब्रह्मशीष अस्त्र को इसकी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए चला सकता है तो यह पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। पुराणों में उल्लेख है, जब ब्रह्मशीष अस्त्र का प्रयोग किया जाता था तो आकाश से अग्नि वर्षा होती थी और वर्षों तक उस स्थान पर बारिश नहीं होती थी। महाभारत में पिता के प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे अश्वत्थामा पांडवों के वंश का नाश कर देना चाहते थे। वो उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित का वध कर देना चाहते थे, परंतु उत्तरा को हानि पहुंचाने की उनकी कोई मानसा नहीं थी। माँ को बिना कुछ हुए गर्भ में शिशु को मारना चाहते थे। अश्वत्थामा के लिए यह संभव था, इसलिए ब्रह्मशीष अस्त्र का प्रयोग करते हुए अर्जुन ने परीक्षित की रक्षा। ब्रह्मशीष अस्त्र न केवल असुरों व साधारण व्यक्तियों बल्कि देवताओं को भी नष्ट करने की क्षमता रखता था। ब्रह्मशीष अस्त्र का ज्ञान गुरु द्रोण ने केवल अर्जुन और अश्वत्थामा को दिया था। अर्जुन को ब्रह्मशीष अस्त्र को जागृत करने से लेकर उसे वापस लेने का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन अश्वत्थामा को केवल जागृत करने का ही ज्ञान था, उसे वापस लेने का ज्ञान नहीं था। जब महाभारत के अंत में अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरे को नष्ट करने के लिए ब्रह्मशीष अस्त्र को चलाने वाले थे, तब नारद मुनि और ऋषि वेदव्यास ने दोनों को रोक लिया, अन्यथा संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता। शिव जी का पशुपतास्त्र भी एक प्रकार का ब्रह्मशीष अस्त्र ही है। इसे संकल्प, वाणी, दृष्टि और कामना 4 प्रकार से चलाया जा सकता है। ब्रह्मदंड अस्त्र महाभारत के समय का सबसे शक्तिशाली एवं खतरनाक अस्त्र बताया जाता है। ये अस्त्र हर उस अस्त्र को शक्ति छीण करने में समर्थ है जो इसके विरुद्ध चलाया जाता है। प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान शास्त्र के अनुसार ब्रह्मदंड अस्त्र 14 आकाश गंगाओं को विध्वंस करने में सक्षम है। यह इतना शक्तिशाली था, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीष अस्त्र जैसे अस्त्रों को प्रभावहीन कर सकता है। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। जब महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड अस्त्र से इसकी शक्ति को छीन कर दिया और उसे निगल लिया। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसका सामना इतिहास का कोई भी अस्त्र नहीं कर सकता। कहा जाता है कि नारायण अस्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता है तो उसे कोई भी शक्ति रोक पाने में असमर्थ है। नारायण अस्त्र को यदि कोई एक बार चला देता है तो ये किसी भी प्रकार से शत्रु का अंत करके ही वापस आता है। इसे शांत करने का केवल एक ही तरीका है और वो है समर्पण। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव ही शांत कर सकता था। इसका विरोध करने वाले का विनाश 100% निश्चित था। इसलिए महाभारत में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अपने धनुष और बाण त्यागने के लिए कहा था। अगर किसी के हाथ में बाण और धनुष शेष रह जाते तो उसका विनाश संभव था।
यहीं पर हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और धार्मिक, पौराणिक, रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।